Hello, my dear friends. My name is Suresh Shinde. Welcome to Shinde's Chemistry Techniques. ओके देखिए स्टूडेंट, आज हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आज आपको मैं ओबीएस सिस्टम से पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। तो इसका फीडबैक मुझे चाहिए, कैसा आपको दिखता है क्या नहीं, मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो देखिए ज़रा इधर अभी। तो चलिए ओके। तो अभी अपना एक छोटा सा पार्ट इसमें रह गया था, क्लासिफिकेशन। देख रहा है ये क्लासिफिकेशन, आपको याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, देख रहा है आपको ये। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। ओके, तो जरा ध्यान दीजिए अब यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में इसको क्लासिफाई करना। इजी है बहुत। देखो, मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय माइक्रोब्स। मतलब बायोडिग्रेडेबल किसको बोलना है, जो नेचर में जो प्रेजेंट जो माइक्रोब्स होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल। और दूसरा जो होगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक नहीं होता। जैसे पॉलीथीन अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो पॉलीथीन बैन कर दिया है तो उसको इसलिए बैन कर दिया क्योंकि वो क्या होता है, आपके अर्थ सरफेस पे एक्यूमुलेट होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, जमा हो जाएगा, फिर उसका क्या होगा, एक ऐसा ढेर लग जाएगा पूरा इसमें। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड है यहाँ पर, देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय माइक्रोब्स एंड दीज आर कॉल्ड, क्या बोलना है इसको, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। एंड दीज इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल विच स्टे इन द एनवायरमेंट फॉर एवरी लॉन्ग टाइम एंड पोज पॉल्यूशन हैजार्ड्स। तो क्या करता है, आपका पॉल्यूशन क्रिएट करता है, हैजार्डियस होता है वो ज़्यादा। एंड मोस्ट नेचुरल फाइबर्स इन कॉन्ट्रास्ट आर बायोडिग्रेडेबल एंड इट इन अटेम्प्ट द टैकल द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम द साइंटिस्ट हैव डेवलप बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स। एंड इसका पूरा डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे, उधर पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन दो ही चीज़ अब यहाँ पर, ये आपको एक तो याद रखना है बायोडिग्रेडेबल। आपको क्या याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, एक तो आपको बायोडिग्रेडेबल याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, बायोडिग्रेडेबल। एक तो ये याद रखना, बायोडिग्रेडेबल है, और एक होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आपको दो टाइम इसके कहते हैं। बाकी कुछ नहीं, इसका डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में। ओके चलिए, अब हम यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं। अब हम देखते हैं इधर सम इम्पॉर्टेंट, अब ध्यान देना, सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स देखना है अभी, सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। जैसे अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं रबर। रबर मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी रहता है, इलास्टोमर्स। तो इसका डेफिनेशन ऐसा रहेगा, इलास्टोमर्स आर पॉपुलरली, क्या बोलना है, पॉपुलरली इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रबर्स बोलना है, इसको क्या बोलना है, रबर्स। ये देखो, नोन एज रबर्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इलास्टोमर्स आर पॉपुलरली मतलब बहुत ही फेमस रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रबर बोलते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, बैलून्स बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, शू सोल्स हो गया है, टायर्स हो गया है, सर्जन ग्लोव्स हो गया है, गार्डन हाउस, ठीक है ना, मतलब जो पाइप रहता है उसको गार्डन होस बोलते हैं हम लोग। एंड मैन मेड इलास्टोमर्स है, बट ठीक है ना, मटेरियल, या फिर इसको हम क्या लेंगे, और रबर बोलेंगे, बस खत्म, बहुत आसान है। क्लियर है, आ रहा है आपको समझ में। तो इस टाइप से हमको ये करना है। ओके चलो ध्यान देंगे जरा। अब देखते हैं इसमें नेचुरल पॉलीमर्स की बात करते हैं हम लोग, क्या नेचुरल रबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल रबर, तो अभी मैं इसको बता रहा हूँ, अभी आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है, क्या है, मुझे सब आज आपको कमेंट्स में मुझे फीडबैक। इसके नोट्स में बाद में आपको दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में बाद में, ठीक है ना, मिल जाएंगे इसके नोट्स, आप बेफिक्र रहिए। आज मेरा ये पहला एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के साथ मैं करके देख रहा हूँ, तो कैसा लगता है मुझे बताइए। फिर मैं अभी पूरे नोट्स पीपीटी फॉर्म में बना के दे दूंगा। तो आज मुझे कैसे टाइम मिला नहीं, मैं इसकी पूरी 2-3 दिन से लगी, क्योंकि मैं इसको पूरा मैं सीख रहा था मैं, ओके, अच्छी तरह से कैसे करना है क्या है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया है। चलिए अब देखते हैं इसमें जो मोनोमर होगा, नेचुरल रबर मोनोमर हम क्या लेते हैं, पॉली आइसोप्रीन लेना है। इसका आईपीसी नेम है 2-मिथाइल 2,1,3 ब्यूटाडाइन। और ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि थ्योरेटिकल उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को। ओके चलिए, तो नेचुरल रबर का ये स्ट्रक्चर, इसको ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है, ये आपका आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है पूरा। ओके चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर नेचुरल रबर क्या होता है, इज अ हाई मॉलिक्यूलर मास होता है इसका। कैसा होता है, नेचुरल रबर जो होगा हाई मॉलिक्यूलर मास होगा, लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन होता है। एंड इसका जो इट्स मॉलिक्यूलर मास वेरीज फ्रॉम 130, मतलब 1030 1000
13000 बोल सकते हैं, या फिर 1300000 यू ये होगा, या दैट इज बोल सकते हैं उसको 2000 से लेकर कितना 5000 बोल सकते हैं। ये तो वेट है, ऐसे इतना क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका नेचुरल रबर जो होता है जिगजैग चेन होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है नेचुरल रबर का, देख लीजिए पूरा ये नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इनका रिएक्शन कैसा होता है देख लीजिए, यहाँ पर रिएक्शन आपको बताता हूँ मैं, देख लीजिए। तो रिएक्शन ऐसा होगा, देखो आप हमने आइसोप्रीन लिया है, ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपको क्या करना है देख लीजिए, आपको बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दीजिए, डबल बॉन्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर कर दीजिए, डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ये, और एक इलेक्ट्रॉन इधर कर दीजिए, यहाँ पे बॉन्ड, मतलब ये देखो ये बॉन्ड है, ये वाले ये बॉन्ड है इधर, इधर दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड है इधर, देखो ये हो गया पॉली आइसोप्रीन या फिर रबर बोलेंगे, इसको सिस फॉर्म में रहता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, इसका सही जो नाम होता है ना वो ये ऐसा होता है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ये नाम होगा इसका, पॉली आइसोप्रीन, ये नाम हम दे सकते हैं इसको, ये नाम होगा इसका, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं इसको हम लोग, ओके। तो अभी देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, अभी हम प्रॉपर्टीज पे जरा नजर डालते हैं इसकी। तो ये ऐसा बन गया आपका ये पॉली आइसोप्रीन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना, ये पॉली आइसोप्रीन रबर बोलना है इसको। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर क्या होंगे, तो पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल हैज सिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ये, और फिर इसका ये दूसरी प्रॉपर्टी कर सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, एंड हैज कॉइल्ड स्ट्रक्चर, देखो अपने रबर कैसा तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है आपका, ओके। तो देखो इट कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक स्प्रिंग एंड एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो नेचुरल रबर होता है वो स्टिकी होता है और थोड़ा लेस पॉलीमर होता है, लेस मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, तो उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलेंगे, क्या बोला इसको, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलना है आपको ये, ओके। और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव हो जाती है, तो इस प्रोसेस को डेवलप किया है इन 1839 चार्ल्स गुडियर, ठीक है, इनका नाम है, देखा गुडियर के टायर्स आते थे, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट उन्होंने इन्वेंट किया है ये प्रोसेस वल्कनाइजेशन, ओके। चलिए ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल, उसलिए आज का लेक्चर देख लीजिए कैसा लगता है। हाँ अब देखिए वल्कनाइजेशन की जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की जो डेफिनेशन है या मीनिंग है, देखो द प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्स इज इंट्रोड्यूस इनटू अ इलास्टोमर इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन, मतलब नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन होता है। इससे क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है, इसमें लिखा है देखो, यहाँ पर लिखा है देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, टफनेस, ये सब लिखा ना, ये प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें इम्प्रोवाइजेशन होता है इसके, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, देख लीजिए आप, ठीक है, ये प्रॉपर्टी में इसमें इंप्रूवमेंट हो जाता है, बस हो गया। तो नेचुरल प्रॉपर्टी में क्रॉस लिंकिंग, सल्फर के क्या होता है डाइसल्फाइड, दो सल्फर के अंदर क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, तो उसकी क्रॉस लिंकिंग आ जाती है, ठीक है ना, ये आपको ऐसा याद रखना है। अब हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं अभी जो नेक्स्ट जो पॉलीमर है वो है पॉलीथीन, सेकंड याद रखना है, पॉलीथीन याद रखना है। पॉलीथीन क्या होता है, यहाँ पर देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 टेकन है, यहाँ इसको होते हैं पॉलीथीन बोलिए, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पॉलीथीन का आपको सामने स्ट्रक्चर है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। अब इसका आईपीसी नेम होता है पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन कॉमन नेम, और आईपीसी नेम होगा इसका पॉलीथीन, मतलब पॉलीइथाइलिन का आईपीसी नेम पॉलीथीन याद रखना है। और ये दो टाइप के होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखो पहले हम डिस्कस करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, क्योंकि बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट से मोनोमर से पॉलीमर बनाना है। तो देखो लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसको LDP बोलेंगे हम इसको, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर, ओके। अब देखिए यहाँ पर, तो लो डेंसिटी इसको कैसे ऑपरेट करना है, देखो आपको लेना है इथिन मॉलिक्यूल लेना है, ये लिया इथिन मॉलिक्यूल, इसमें ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन लेना है और पेरोक्साइड एज ए कैटलिस्ट, और टेम्परेचर 350 लेके 370, और प्रेशर कितना है 1000 लेके 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है। ये जो है ना ट्रेस ऑक्सीजन ले सकते हैं या फिर पेरोक्साइड, ये आपके कैटलिस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका यह क्या, ये पॉलीमराइज हो जाएगा। देखो पॉलीमराइज कैसे होता है आपको बताता हूँ मैं, देखो इधर देखो, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ गया, दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे LDP उन्होंने बनाया नहीं, स्ट्रक्चर में बना के दिखाता आपको, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और टेकन एन टाइम, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर ऐसा। अभी आप एडजस्ट कर लीजिए आज का लेक्चर, मैं अभी नेक्स्ट टाइम में खुद के नोट्स बनाऊंगा, मैं आज मैं सिर्फ ये एक ट्रायल बेसिस पे लेके देख रहा हूँ कैसा लग रहा है क्या है करके, देखो ठीक है।
बनेगा आपको, यस आपको याद रखना है। तो इसमें इसमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेंगे वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो मैकेनिज्म जो फॉलो करेंगे वो रहेगा यहाँ पर इट इन्वॉल्व, देखो फ्री रेडिकल एडिशन याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना है, फ्री रेडिकल एडिशन ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये काम का इतना है बस, मतलब क्या करना है आपको, टेम्परेचर याद रखना है, प्रेशर याद रखना है, कैटलिस्ट याद रखना है, ये हो गया आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो अब इसके बाद फिर रहती है इसकी जो प्रॉपर्टीज क्या है, देखो अभी इसकी प्रॉपर्टीज आप जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलडीपी, तो एलडीपी जो है ना, एलडीपी फिल्म्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होगा, ये कैसे होता है, फ्लेक्सिबल होता है, टफ होता है, केमिकली इनर्ट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट, मतलब इसका मॉइस्चर का कोई इस पे इफेक्ट नहीं होता है। और याद रखना, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपका 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है। और यूजेस क्या है एलडीपी के, देखो इसमें बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, इसका मेन यूज किसके लिए होता है, देखो पाइप्स के लिए होता है, पाइप्स। मैं इसको हाईलाइट करते जा रहा हूँ, एक मिनट इसका कलर चेंज कर दूँ, मैं हाईलाइट का रेड कलर ले लूँ, ओके। अब देखिए इधर इधर पाइप्स हो गया, ये देखो यहाँ पाइप्स आ गया आपका। उसके बाद में फिर आपको याद रखना नेक्स्ट इंसुलेशन याद रखना, इंसुलेशन टू इलेक्ट्रिक केबल्स, ये हो गया आपका। और उसका और यूज मतलब केबल इंसुलेशन बोले इसको, केबल इंसुलेशन बोलो तो चलेगा। और इसका यूज होता है फिल शीट्स में होगा, पैकिंग, फॉर पैकिंग, हाउस होल्ड लाइक प्रिपरेशन स्क्वीज बॉटल्स और कंटेनर्स में होता है इसका यूज। ये इसका यूज जो मैंने अंडरलाइन किया ना, जो हाईलाइट किया ना, वो आपको याद रखना, वो इसके यूजेस था। शॉर्ट बनाना मैं बना के दूंगा आपको, घबराइए मत, मैं आपको दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। आप देखते हैं यहाँ पर हाई डेंसिटी पॉलीथीन देखते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब HDP, ये है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ओके। और ये कैसा होता है, इट इज एसेंशियल, ये भी लीनियर पॉलीमर रहता है। यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिया इथिन लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ जाएगा, तो आपका यहाँ बन जाएगा, देख लीजिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा आपका ये बन गया पॉलीथीन बन गया। लेकिन यहाँ पे ये बन गया आपका एलडीपी पॉलीथीन बन गया आपका, ठीक है ना। तो इसमें 333 केल्विन लेके 343 केल्विन टेम्परेचर लेना है, कैटलिस्ट 6 टू मतलब प्रेशर लेना 6 to 7, ठीक है ना, ये आपको ये लेना पड़ेगा। तो ये इसका वेट जाएगा। और इसमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट लेना, यहाँ लिखा होगा, देखो बताता हूँ, जिगलर नाटा कैटलिस्ट देख लीजिए, ये देखो जिगलर नाटा कैटलिस्ट लेना है आपको यहाँ पर इसमें, ठीक है ना। मतलब जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, इट इज अ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम विथ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है, ये फॉर्मूला है उसका। अगर फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला, एक मिनट फॉर्मूला बताता हूँ आपको कैसे करना है। इसका फॉर्मूला ऐसा होगा TiCl4, ठीक है ना, प्लस हाथ में होगा आपको देखो EC2H5 टेकन थ्राइस और Al, मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ तब तक, ठीक है। अब ये कर लीजिए आपका आज के दिन एडजस्ट, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको कैसे खूब गैप हो, क्योंकि मैं 3 दिन इसी में ये सीख रहा था और थोड़ा मुझे काम था उससे लग गया। अभी आप टाइम, अब मैं इस पर सिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल टाइम लगेगा नहीं, मैं पूरे PPT सब तैयार कर रखूंगा और करूँगा आपको, ठीक है ना। आगे ये बात समझ आपको। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट याद रखना पड़ेगा, और इसको टेम्परेचर याद रखना है, इनके कितने टेम्परेचर से ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे आपको टेम्परेचर्स, ओके। 333 से लेके 343, प्रेशर 6 to 7 एटमॉस्फेयर, ये कंडीशन याद रखना बस। अब प्रॉपर्टीज देखेंगे HDP का अगर प्रॉपर्टी देंगे तो ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन और मेल्टिंग पॉइंट रेंज होता है 144 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और ये जो होता है इसका हाई टेंसाइल होता है, स्ट्रेंथ होगा, हार्डनेस होगा, और मोर रेजिस्टेंट टू केमिकल्स देन एलडीपी के कम ज़्यादा ही केमिकल रेजिस्टेंट होगा। अब इसके यूजेस की बात करते हैं, यूजेस। तो यूजेस की बात करेंगे तो इसका यूज हम किस पर, इन द मैन्युफैक्चर, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, ठीक है ना, अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक क्या हो सकते हैं, बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल्स, पाइप्स, ही याद करना है इसका, बाकी कुछ है नहीं। और इससे इसका यूज हम लेबोरेटरी वेयर्स बनाने में हो सकता है, लेबोरेटरी, ठीक है ना, बनाने में इसका यूज कर सकते हैं, जो भी प्लास्टिक जहाँ लगता होगा वहाँ होगा। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस के कारण उसका यूज करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, बच्चों के टॉयज बने हुए हैं, देखो डस्टबिन बनी हुई है, ठीक है ना, ऐसा दिया उन्होंने। तो आपके टेक्स्ट बुक बहुत भारी बनी हुई है इस बार की, बहुत सुपर है, लास्ट ईयर से तो बहुत अच्छी बनाई उन्होंने, ठीक है ना। या आपको समझ आ रहा है, तो ये ऐसा करना है आपको। उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट जो होता है टेफ्लॉन, ओके, टेफ्लॉन थर्ड लेयर है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन क्या होता है, केमिकली होता है ये पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। इसमें जो मोनो यूज करेंगे उसका नाम रहेगा टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये इसका फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड CF2 होगा इसका, ठीक है ना। और ये रूम टेम्परेचर क्या होता है, गैस होता है, याद रखना है।
इसको प्रिपेयर कैसे करें, देखो यहाँ पे टेट्राफ्लोरो, देखो टेट्राफ्लोरो इथिन लिया हमने, इसको पॉलीमराइज करना है आपको। देखो अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग पॉलीमराइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर शिफ्ट कर दो। देखो हो गया, ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, रेड कलर बता रहा हूँ आपको, ये शिफ्ट है। ये होगा आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है ये आपका कढ़ाई, फ्राई पैन, इसमें यूज़ होता है, मतलब कि यूटेंसिल में कोटिंग होती है, उसी का होता है आपका ऑयल, वो जो है ना, जो भी आपका जैसे डोसा है या कुछ भी, वो स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं उसके साथ, ठीक है ना। टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल बहुत आता है आजकल बहुत यूज है इसका, ठीक है। ऐसे करना है, इसमें पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करना है इसको, ठीक है ना। तो टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन इज पॉलीमराइज बाय यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर। क्या लेते हैं इसके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे या फिर अमोनियम पर सल्फेट लेना है एट हाई प्रेशर। बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा, ऐसा सोचना नहीं ज़्यादा आप लोगों को, ठीक है ना। ये आपको ऐसा कर सकते हैं आप, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, टेफ्लॉन इज टफ होगा, टफ है, केमिकली इनर्ट है, रेजिस्टेंट टू हीट एंड अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट्स। हो गया, देख लीजिए सिंपल है। चलिए फिर हम आगे और बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब टेफ्लॉन का यूजेस देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो टेफ्लॉन, क्योंकि इसका जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है ना, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड रिमेन अनअफेक्टेड बाय कोरोसिव अल्कली ऑर्गेनिक। से ये थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेना, इतना प्रॉब्लम नहीं। यूजेस क्या है, टेफ्लॉन इज यूज इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स, ऑयल सील गैस्केट्स, इसमें यूज करना। ये इसका इजी ऐसा यूज लेंगे, इसमें कैसे लिखा, ये वाला ऐसे बनाते हैं नोट्स। ये वाला पॉइंट बहुत सही बना इसके अंदर, ये होता है नोट्स, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नोट्स बोलेंगे इसको। ओके, समझ आ रहा है आपको। तो ऐसा हमको ये कर लेना चाहिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। देखो इसको पैन बोलते हैं शॉर्ट में, PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल लिख लीजिए। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। ये दिख रहा है, ये एक्रिलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर है, देखो ये Cl सेल अटैच है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, देख लीजिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये Cl ऊपर लिख रहा है, या ऊपर या नीचे, देखो जैसे लिखा है ना, Cl नीचे लिखा है, देखो ये लिखा है, ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का। तो यहाँ पर हम इसको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करना है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल आपका वूल के जैसा दिखता है, इसलिए आर्टिफिशियल वूलन ब्लैंकेट्स बनते हैं इससे। देखो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल सिंबल वूल एंड इज यूज्ड एज वूल सब्स्टिट्यूट एंड फॉर मेकिंग ऑर्लॉन और एक्रिलेन। ऑर्लॉन और एक्रिलेन याद रखना है, ये आपका कमर्शियल नेम है इसका। ऑर्लॉन और एक्रिलेन क्या था, कमर्शियल नेम है इसका ये, ठीक है ना। ऐसा आपको करना है। तो देखो इसमें कपड़े दिख रहे बने हुए, वूलन ब्लैंकेट, टी शर्ट, स्वेटर सब बने हुए है ना, बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। इसमें मतलब नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 है, तो पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। इसमें अमाइड लिंकेज होता है, मतलब अमाइड लिंकेज कैसा होगा इसके अंदर आपको बताता हूँ। देखो ये होता है NHCO, ये लिंकेज को बोलते हैं अमाइड लिंकेज। हम पढ़ चुके हैं इसको, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा, आप लोगों का बायोमोलिक्यूल नहीं हुआ है, हो गया है, हो गया बायोमोलिक्यूल हो गया अपना, हाँ अपना हो गया बायोमोलिक्यूल्स। ये देखो ये वहाँ पे हमने बताया पॉलीमर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला नाइलॉन 6 लेंगे इसके अंदर। पहले क्या लेंगे इसके अंदर हम लोग, पहले नाइलॉन 6, एक मिनट, नाइलॉन 6 लेना पड़ेगा। मैं वही वाला कहाँ ऊपर आ गया। तो इसमें क्या होता है देख लीजिए यहाँ पर, ये आपको ध्यान दे देना जरा, ये देख लीजिए इधर ध्यान से देखिए जरा अभी। तो पॉलीअमाइड कंटेंट्स, देखो CONH ग्रुप, मैंने अभी बताया था आपको ग्रुप्स होते हैं, एज इंटर यूनिट लिंकेज होगा। और 2 इंपॉर्टेंट पॉलीअमाइड्स में नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 है। तो पहले थे नाइलॉन 6 देखते हैं। ये फर्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर है, आपको याद रखना है कि नाइलॉन 6 इज फर्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर। मेरे ख्याल इसको 1935 में WC कैरोथर से बनाया था इसको। ओके, क्लियर है। तो मोनोमर्स, देखो इसमें क्या लेते हैं, मोनो एडिपिक एसिड लेना है आपको और हेक्सामिथाइलिन डायमाइनल। देखो स्ट्रक्चर आपको याद करना है, एडिपिक एसिड याद करना है। एडिपिक एसिड आप पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन पढ़ चुके हैं आप, ठीक है, यूजेस में। तो इसमें क्या करना है भी आपको देख लीजिए, मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। देखो ये जो H है, ये H जाके यहाँ पे अटैच कर दो तो हो गया NH3, यहाँ का H जाके इस साइड अटैच कर दिया, हो गया NH3। दिख रहा है आपको यहाँ पर NH3 दिखा आपको। और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको फिर हीट करेंगे 553 केल्विन हाई प्रेशर। इसमें से वाटर निकलेगा। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यहाँ से 1 ऑक्सीजन,
यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, तो आपका बन गया, बचा हुआ क्या रहेगा, वाटर निकल कर क्या बचा रहता है आपका नाइलॉन 6। इसको नाइलॉन 6 क्यों बोलते हैं, देखो एडीपी के कितने कार्बन है 4 5 6 और हेक्सामेथाइल डाइमिन कितने कार्बन है 6 है, इसलिए इसको नाइलॉन 6 नाम क्यों पड़ गया नाइलॉन 6, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं हम लोग इसको नाइलॉन 6 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों स्टार्टिंग मेटल में क्या प्रेजेंट है यहाँ पर 6 कार्बन, इसलिए नाइलॉन 6 बोलना है इसको। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये नायलॉन 6 हो गया, आसान है, बाकी इंफॉर्मेशन आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ना आता नहीं, हम देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज में। अब देखो, अब देखते हैं नायलॉन 6 याद रखना है, मेन है नायलॉन 6, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए लिखी है आप लोगों के लिए, है ना भैया। तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट नोट्स बना देता हूँ आपको, अब मेरे पास आज मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ कैसा होता है क्या नहीं, फिर हम देखेंगे आप लोग के मुझे देखना है आप लोगों का मैसेज कैसे करते हैं उस पर डिपेंड है। यहाँ पे एप्सिलॉन लेना है, एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन कैपिटल लेते हैं, इसका मोनोमर है। तो देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, ठीक है ना, डेल्टा और इप्सिलॉन, इसको ओमेगा को इप्सिलॉन भी बोल सकते हो, ओमेगा या इप्सिलॉन। देखो अल्फा फर्स्ट कार्बन, फंक्शन जो फर्स्ट कार्बन दिखेंगे अगर आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट कार्बन जो ये, तो ये फर्स्ट आपका अल्फा, सेकेंड बीटा, थर्ड गामा, फोर्थ डेल्टा और फिफ्थ जो होगा इप्सिलॉन होगा। फिफ्थ को इप्सिलॉन बोलते हैं या फिर डेल्टा भी बोला तो चलता है, मतलब ओमेगा बोल सकते हैं, इप्सिलॉन या ओमेगा दो वर्ड आते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा आपको याद रखना है। तो इप्सिलॉन कैपिटल इलेक्ट्रॉन हीट किया तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, तो यहाँ का जो एन है इधर आ जाएगा, एन हमेशा याद रखना, इधर रखना है लास्ट में, यहाँ का देखो, यहाँ के स्टार्ट इधर सामने रहते हैं और पॉलीमर जो बनेगा उसको एन यहाँ पे लिखते हैं, ये देखो मैं राउंड करके बता रहा हूँ आपको, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, एन और सी के बीच से बॉन्ड ब्रेक करा, ये हो गया, देखो स्प्रेड कर लिख दिया नायलॉन 6। यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, उससे नायलॉन 6 बोलना है इसको। और अब इसके, ठीक है ना, नायलॉन 6 बोलते हैं इसको। और इसका ये जो होता है ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ लश्चर, देखो इसका मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, द नेम ऑफ नायलॉन 6 इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ 6 कार्बन आइटम्स present in a monomer unit, ठीक है ना, and due to high tensile strength and luster nylon 6 fiber are used for manufacture of tire cord और fabrics और ropes में यूज होता है। ओके इसका यूज यही दिया होगा, इसके यूजेस में अंडरलाइन करना बताता हूँ, इसका यूजेस यहाँ पे होंगे। देखो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग शीट्स, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस, सर्जिकल स्यूचर, स्यूचर मतलब टाके होते हैं, टेक्सटाइल फैब्रिक्स होते हैं, ये आपको याद रखना है इसका, ठीक है ना। इट इज यूज इन मेकिंग शीट्स बनाते हैं, ऐसे शीट्स बनाने में, प्लास्टिक शीट्स देखा होगा आप लोगों ने। उसके फिर ब्रिस्टल जो आपके ब्रश करते हैं मॉर्निंग, उसके ब्रिस्टल्स जो रहते हैं, ठीक है ना, और ब्रशेस के ब्रिस्टल जानते हैं ना, जो ऊपर का रहता है ब्रश, ब्रश के ऊपर ब्रिस्टल लगे होते हैं। सर्जिकल चीज होता है कि टाके लगाना। टेक्सटाइल फैब्रिक्स मतलब इसके कपड़े बन सकते हैं आप, पैंट शर्ट सारी कुछ बना सकते हैं उसके, ठीक है ना। ये थोड़े यूजेस के याद है, ऐसे इसके भी यूजेस है, ये थोड़े से याद कर लेना, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर पॉलिस्टर, देखते हैं नेक्स्ट पॉलिस्टर, ठीक है ना, आपको ये याद रखना। नेक्स्ट जो ले रहे हैं हम यहाँ पर पॉलिस्टर, देख लीजिए आप। तो पॉलिस्टर में ईस्टर लिंकेज होते हैं, तो पॉलिस्टर हैव ईस्टर लिंकेज ज्वाइनिंग द रिपीटिंग यूनिट्स। तो अब यहाँ पर टेरेलिन को हम बोलते हैं डेक्रॉन, यूएसए बोला जाता है डेक्रॉन एक्चुअली, ठीक है ना। इसके स्टार्टिंग में क्या इथाइलिन ग्लाइकॉल है और टेरेप्थेलिक एसिड इसके लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से देखो बताता हूँ आपको करके, यहाँ से आपको H लेने का, यहाँ से आपको OH लेने का, ये वाटर बाहर निकल गया, यहाँ से आपको OH लिया और यहाँ से आपने H लिया, ये वाटर बाहर निकल गया, बन गया, देख लीजिए ये बन गया आपको टेरेलिन और डेक्रॉन, दिख रहा है आपको, वाटर बाहर निकल जाएगा, देखिए लिखा है वाटर। कंडीशन क्या है, इसकी टेम्परेचर 420 से लेके 460 केल्विन, जिंक एसिटेट एंटीमोनी लेना है, ट्राइऑक्साइड, जिंक एसिड और एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, ये लेना है उसका। यहाँ पे ट्रांस स्ट्रिफिकेशन होता है एक्चुअली, यहाँ पे क्या होता है लिखा नहीं है, ठीक है मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, ट्रांस स्टरीफिकेशन होता है यहाँ पे, स्टरीफिकेशन होगा यहाँ पर, ट्रांसस्टिफिकेशन। ओके चलिए ये थोड़ा सा रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए इसका यूजेस पे हम जरा ध्यान देते हैं। टेरेलिन कैसा होता है, रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका ज़्यादा होता है, एंड रजिस्टिव प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल वाटर से रेजिस्टेंट है। अब ये यूजेस, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रिंकल फ्री फैब्रिक्स, ठीक है ना, फॉर ब्लेंडिंग विद कॉटन साथ टेरिकॉट, वुल के साथ होता है टेरीवुल बनेगा, ठीक है ना। और एक ऑल्सो एज ग्लास रिइंफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट, हेलमेट्स का जो ग्लास होता है वो इसमें मिक्स रहता है, इससे बनता है वो, ठीक है ना। पेट पीईटी पेट पॉलीइथाइलिन टेरेलिन बोलते हैं इसको, इज मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक है विच इज अनदर ट्रेड नेम ऑफ द पॉलिस्टर। पीईटी पेट, पेट तक है जार साथ है देखो, ठीक है ना, पॉलीइथाइलिन टेरिप्थलेट, ये नाम दिया है इसको, देखो पॉलीइथाइलिन टेरिप, पीटी इसका फुल फॉर्म है ये। एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग मेनी आर्टिकल्स लाइक बॉटल्स बनाने होता है, जैम्स बनाने में आएगा, ठीक है ना, पैकिंग कंटेनर्स बनेंगे इससे, बहुत आसान है ये।
ऐसा आपको कर लेना है इसमें, ठीक है ना। और एक है फिर पॉलीकार्बोनेट्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ द पॉलीकार्बोनेट्स है, इसका हाई मेल्टिंग और थर्मो सेटिंग रीजन बनता है इससे, ठीक है ना। इस टाइप से आपको ये कर लेना है आपको। ओके, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका बैकेलाइट। बैकेलाइट फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, क्या है इसको बोलते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड पॉलीमर्स पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं बैकेलाइट। ऐसे बैकेलाइट आपके सिलेबस से हट गया है, इसका स्ट्रक्चर हट गया है, देखो उन्होंने हटा दिया है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आपके सिलेबस से ये हट गया है सर, इसलिए बैकेलाइट पढ़ना बेकार है, कोई काम का नहीं, ये सिलेबस हट चुका है बैकेलाइट, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में है नहीं बैकेलाइट अभी, इसको कोई फायदा नहीं पड़ेगा, इतने स्ट्रक्चर सब उन्होंने हटा दिया है, ठीक है ना। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये भी हटा दिया उन्होंने, ये भी सिलेबस में नहीं, मेलामाइन भी, इसको हटा दीजिए। अब हम देखते हैं रबर, ब्यूनाइस ब्यूनाइन देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा रह गया आपका, टेंशन मत लीजिए। अब देखते हैं ब्यूना एस रबर, देखते हैं ब्यूना एस। तो यहाँ पर ब्यूना एस के स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर तो ऊपर बने हैं ब्यूना एस के, एक मिनट, एस बी आर ब्यूनाइस, ये देखिए ये बना है ब्यूनाइस का स्ट्रक्चर। ये सब एक्चुअली उन्होंने हटा दिया है, मैंने एक बार चेक कर लेता आपके इसमें से, क्योंकि उन्होंने क्या किया उसको, उन्होंने हटा दिया है, अपने सिलेबस से ये हट चुके हैं, डिलीट हो गया। फॉर्मेशन विस्कोस रेयन, ये सब हट चुके हैं आपके सिलेबस से, ठीक है ना। तो इनके हाँ ये सब बैकलाइट हट गया, सिलेटेड हट गया, ब्यूना एस है बस, ब्यूना एस का कर लेंगे अपन। देखो ब्यूना एस का अपन कर लेते हैं, ब्यूना एस है आपके इसमें, ये है। तो ब्यूनाइस के लिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर ब्यूनाइस के लिए इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन लिया, दिख रहा है नंबरिंग है 1 2 3 4। तो अगर इसके हम नंबरिंग करके देखते हैं अगर हम लोग, तो देखो 1 2 3 4 दिख रहा है। तो देखो 1 और 3 पे डबल बॉन्ड, तो 1,3 ब्यूटाडाइन, ये 70% लेना है आपको, और स्टाइरिन आपको लेना है 25% लेना है आपको यहाँ पर। तो इन दोनों में से देखो अभी कुछ नहीं करना है आपको, मैं इसको रबर से हटा के दिखाता हूँ पहले, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर लेना है आपको, देखिए ये आपको ये यहाँ पे ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन जाके इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया यहाँ पर, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आके एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये आके इधर आ गया, देखो ये आपको इधर आ गया वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये बन गया एस बी आई, इसको बोलते हैं स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर बोलते हैं, स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर ब्यूनाइस। बी यू का मतलब ब्यूटाडाइन, एन ए मतलब होता है सोडियम, जो उस प्रोसेस यूज करते हैं इंडस्ट्री में, एस स्टैंड फॉर स्टायरिन, ये आपको याद रखना है। तो ये बन गया आपका ये, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर सब हट गए, ये हट चुके हैं स्ट्रक्चर सब, ठीक है ना। अब ब्यूना एस रबर आपको ऐसा बना लेना है इसको। तो अब इसके जो यूजेस है देखो, ये इसके आपको यूजेस देख लेना है यहाँ पर। तो अभी देखो इसका टायर इंडस्ट्री में होगा इसका, तो इट इज़ यूज इन टायर इंडस्ट्री, आपको ये ध्यान रखना है, टायर इंडस्ट्री का मेन है रबर बनाने में इसका, ये बाकी कोई सब छोड़ दीजिए, बाकी कोई काम का नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे नियोप्रिन, नियोप्रिन में क्या करना है अभी आपको, देखो नियोप्रिन, देखो नियोप्रिन में क्या करना है आपको, यहाँ पे लेना है आपको, देखो 2 क्लोरोब्यूटाडाइन, मतलब इसको बोलते हैं क्या, क्लोरोप्रिन बोलते हैं इसको, क्लोरोप्रिन बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्लोरोप्रिन बोलना है इसको, हमको क्या बोलना है, क्लोरोप्रिन। तो क्लोरोप्रिन को मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम देखो दोनों जगह लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसके प्रेजेंस में करना है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, सेम उसी करना है आपको, देखो अभी इधर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया उन्होंने ऐसा, ये शिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसा बनेगा आपका, इलेक्ट्रॉन इधर ये शिफ्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर का ये इधर शिफ्ट कर दिया उन्होंने, शिफ्ट करके बना दिया उन्होंने, देखो यहाँ पर ये बन गया, ये वल्कनाइज्ड रबर है, ठीक है। तो इसमें ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऑक्सीजन की क्रॉस लिंकिंग हो रही है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये क्रॉस लिंकिंग, ओके क्रॉस लिंकिंग, ठीक है ना। तो ये आपको ये याद रखना है ऐसा, तो ये क्रॉस लिंकिंग होती है, ये स्ट्रक्चर कर सकते हो तो करो, क्योंकि इतने डिफिकल्ट स्ट्रक्चर थोड़े से कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस कर दिया है अभी। तो नियोप्रिन आपको ऐसा बना लेना है इसको, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन से बनेगा, और उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टेट करना। देखो हमने यहाँ पे लिए नियोप्रिन लिया हमने, मैं ये लेते हैं देखो यहाँ पर, नियोप्रिन इज ए सिंथेटिक रबर एंड इज कंडेंस पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रिन। तो मतलब इसका आईपीसी नेम क्या, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन है। तो क्लोरोप्रिन क्या होता है, पॉलीमराइजेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो वल्कनाइजेशन ऑफ न्यूरोप्रिन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एंड रिएक्शन इवॉल्व कैन बी रिप्रेजेंटेड। हमने यहाँ पे रिएक्शन ऊपर अभी देखिए, यहाँ पर ये रिएक्शन हमने देखी यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है।
देखिए अभी आपको ये रिएक्शन आपकी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इधर इधर हम क्या ले रहे हैं देख लीजिए, ये 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन 2 क्लोरो, ये दो ये ले लिया मॉलिक्यूल इसको, तो इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड ट्रीट किया, दो मॉलिक्यूल ज्वाइन कर दिया पहले हमने, फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड ट्रीट करके इसको बनाया, इसको वल्कनाइजेशन किया, ये ऐसा समझे क्रॉस लिंकिंग और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे आपको बताओ। ठीक है, थोड़ा सा वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन लिया हमने यहाँ पर, थोड़ा मतलब लेंदी प्रोसेस लिया हमने यहाँ पर, ऐसा आपको कर लेना इसका। तो नियोप्रीन जो है इसके यूजेस हम देख लेते हैं, क्या यूजेस बोलता है अभी यहाँ पर देखो। न्यूप्रीन रेजिस्टेंट, ये इसकी प्रॉपर्टी है, न्यूप्रीन इज पर्टिकुलरली रेजिस्टेंट टू पेट्रोलियम, वेजिटल ऑयल्स, लाइट एज वेल एज हीट। न्यू अब देखो ये इसके यूज यहाँ से, न्यूप्रीन इज यूज्ड इन मेकिंग हाउस, मतलब होस पाइप जो रहते हैं ना आपको, जो पेट्रोल भरने में लेते हैं वो होस पाइप है, फॉर ट्रांसपेरेंट गैसोलीन एंड मेकिंग गैसकेट्स, एंड इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंसुलेटर, केबल, ठीक है ना, जैकेट्स, बेल्ट्स फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, इसमें हमको इसका यूज़ करने वाले हैं, ऐसा ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये विस्कोस रेयॉन है, ठीक है ना, तो विस्कोस रेयॉन जरा ध्यान दीजिए अभी। तो ये जो है रेयॉन, रेयॉन मतलब होता है सेमी सिंथेटिक, हम देखो क्लासिफिकेशन पढ़ा था रेयॉन सेमी सिंथेटिक, तो हाफ हम क्या करते हैं वुड पल्प लेना और हाफ आपको नेचुरल, ऐसे मिला के इसको कहते हैं रेयॉन फॉर्म करते हैं। तो रेयॉन सेमी सिंथेटिक में आता है। तो विस्कोस रेयॉन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर विच इज रीजनरेटेड सेल्यूलोज बोलते हैं। सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प इज ट्रांसफॉर्म इनटू विस्कोस रेयॉन, एंड सेल्यूलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स एंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H10O5 टेकन इन रहेगा, ये मतलब आपका स्टार्च जैसा फॉर्मूला इसका। अ मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं उसको, CELOH ऐसे लिखते हैं शॉर्ट करके, सेल्यूलोज, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आ जाता है, एंड इट इज यूज्ड इन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द विस्कोस में होता है। एंड फॉर इसको हम यहाँ देखते हैं इसके रिएक्शन, ये देखिए ये रिएक्शन इसकी। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, सेल्यूलोज पल्प वुड लिया ये, और उसको कौन सा केमिकल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल से उसको क्या किया हमने, ट्रीट किया, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखो ये सेल्यूलोज के लिए Cl और ये ONA ऐसा आएगा, ये अल्कली सेल्यूलोज बन गया वाटर के लिए। फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीट किया तो ये बनेगा, इसको क्रॉस लिंकिंग में सल्फर ऐड हो जाता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं सेल्यूलोजेंटेट। फिर इसको वाटर से ट्रीट करके फिर ऐसा इसमें ऑक्सीजन इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इधर यहाँ पे H लग जाएगा, इधर ये NaOH आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिर उसको वाटर से ट्रीट किया तो ये बनेगा। तो ये ऐसा आपका बनेगा क्या, विस्कोस रेयॉन। इसके आपको लिखने नहीं आने वाले, इतने डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स नहीं आते आपको, वो आपको समझने के लिए दिया हुआ है इसको, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चे, थोड़ा सा पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेंगे। चलिए तब तक इसको पढ़िए और आपके जो भी कमेंट्स होंगे मुझे आप बताइए इसको, ठीक है ना। तो हमने आज इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ये लेक्चर हमने लिया है आज, तो मुझे बताइए इसका कैसे क्या है क्या नहीं, मुझे बताइए। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। ओके, बाय।